हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है इस कंप्लीट स्पीडी जीके में, जहां मैं डेली बेसिस पर वीडियोस लेकर आ रही हूं। इस कंप्लीट स्पीडी जीके का ये पार्ट 10 है। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 9 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या अन्य कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, व्यापम के कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें स्पीडी जीके से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पीडी जीके हर तरीके का टॉपिक जो है वो कवर करता है। स्पीडी जीके में जो है हर तरीके के टॉपिक कवर किए जाते हैं, चाहे वे कोई सा भी टॉपिक हो, इको हो या ज्योग्राफी हो या सोशल साइंस हो या साइंस हो, बायोलॉजी हो या कुछ भी हो, सारे टॉपिक जो है इसमें कवर किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको पेज बाय पेज सीधा सीधा कवर करवा रही हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा कवर करवाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। एंड तक आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, जहां आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये पूरा वीडियो ऐसा है कि पूरी बुक यहाँ पे कवर हो रही है। आप चाहें तो इसे चलते फिरते उठते बैठते जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना है। ये स्पीडी जीके का पार्ट 10 है। इससे पहले मैंने इसके 9 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब पॉइंट फर्स्ट है। ये पेज जो है 5वें नंबर का पेज चल रहा है। ये पेज 5वें नंबर का चल रहा है। यहाँ 5वें नंबर का जो एक पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा, एक जो टॉपिक है पूरा, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा है, सबसे लंबा। जो बात की जा रही है भारत की बात की जा रही है, ना कि विश्व की। ये सिर्फ भारत की बात की जा रही है। अगर भारत की ये पूरी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, ये इस तरीके का ये टॉपिक आपने पूरा कवर कर लिया तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है। एक क्वेश्चन आपका सही होना बिल्कुल पक्का है। बस आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पहला पॉइंट दिया हुआ है बड़ा राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वह है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी जयपुर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जो है कि जयपुर है। आपको ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अगर ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है तो आपको बताना है कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है 200। 200 जो है प्रति व्यक्ति, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ ही राजस्थान से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान का राजकीय पशु अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है, जो का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? वो है चिंकारा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बड़ा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का जो है वह सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि आप सभी को पता होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे छोटे की तरफ चलते हैं। छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है सबसे छोटा राज्य। लेकिन आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि सबसे छोटी तट रेखा कौन से राज्य की है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी तट रेखा कौन से राज्य की है, तो वह है गोवा की समुद्री तट रेखा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है कच्छ, जो कि गुजरात में है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे है, जो कि पुडुचेरी में है। ऊंची चोटी जिसे केटू कहा जाता है और गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी भारत की है केटू और जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी जो है हमारे देश की सबसे ही लंबी नदी है, ये तो कि आप सभी को अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे चौड़ी नदी। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए यहाँ सिर्फ भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो उसका गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लंबी सहायक नदी। यहाँ नदी ना होकर सहायक नदी की बात की जा रही है। फ्रेंड्स एग्जाम्स में क्वेश्चन की तरफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज की तरफ से अच्छे से ध्यान देना है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर टिक करके नहीं आना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तभी आंसर देना है। यहाँ दिया हुआ है सबसे लंबी सहायक नदी जो कि यमुना है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील है वूलर झील। यहाँ सिर्फ भारत की बात की जा रही है। सबसे बड़ी झील जो कि वूलर झील है। ताजे एवं मीठे जल की बड़ी झील ये भी वूलर झील ही है। खारे एवं लवणीय जल की सबसे बड़ी झील जो कि चिल्का झील है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ऊंची झील चोलामू। यहाँ पे बड़ी की बात की जा रही थी, यहाँ ऊंची की बात की जा रही है। सबसे ऊंची झील चोलामू जो कि सिक्किम में है। सिक्किम जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ भी छोटा कर लीजिएगा, मैंने बोला तो छोटा ही है, शायद लिखा छोटा है लेकिन बोला तो लिखा बड़ा है लेकिन बोला छोटा ही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बड़ी कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट पॉइंट है लंबा समुद्री तट। सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच है जो कि चेन्नई में है। लंबी तट रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। और गुजरात के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो गुजरात का जो राजकीय दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो कि मैंने अभी बताया था आपको गोवा है। गोवा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय राज्य में। प्रायद्वीपीय राज्य में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। प्रायद्वीपीय राज्यों में सबसे जो लंबी तट रेखा है वो आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है हैदराबाद है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH7 है, 2369 किलोमीटर का है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कई बार लोगों को हो जाता है जो कि NH7 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जो कि 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, आप सभी को याद होगा अच्छे से, जिसे GT रोड बोलते हैं, GT रोड बोलते हैं, और जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही इजी है। सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु है जो कि पटना बिहार में है। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा में है। एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेल सुरंग, ये सड़क सुरंग है और रेल सुरंग ये है। रेल सुरंग और सड़क सुरंग दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि विवेक एक्सप्रेस कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जा रहा है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा एवं सर्वोच्च सम्मान भारत का कौन सा है? तो वे भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान की अगर बात की जाए तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे जौग या घोड़सप्पा जलप्रपात कहते हैं कर्नाटक में है जो कि शरावती नदी पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि कर्नाटक में। सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है जो कि आगरा में है। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है जो कि पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी भागीरथी या अलकनंदा है। सबसे जो सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? वो मौसिनराम में होती है जो कि मेघालय में है, जिसे आप एग्जाम में चेरापूंजी भी लिखा आ सकता है। अगर वो लिखा है तो आप टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है जो कि नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है जो कि बीजापुर में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है जो कि बीजापुर में है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभी सबसे बड़ी मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है और जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा चुका है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है में है जो कि तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में है, जिसे आप सभी अच्छे से जानते होंगे। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है। ये सबसे बड़ा पशु मेला है और ये सबसे ही बड़ा पशु मेला है। ये इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला है ये। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति, इसको आप हटा सकते हैं। ये गोमतेश्वर की मूर्ति ना होके अब आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा द्वीप जो कि मध्य अंडमान है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है, आसाम में है। जैसा आपको दोनों अच्छे से याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नदी द्वीप दोनों ही असम में है और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पे हैं। बस आपको ये याद रखना है, बड़ा जो है नदी द्वीप माजुली है और छोटा जो है वो उमानंदा है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है। वो सबसे बड़ा किला लाल किला है फ्रेंड्स, जो कि नई दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट इस पेज के जो है 4 पेज के इतने 5 पेज के ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि भारत में सबसे बड़ा छोटा और लंबा से संबंधित है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिए शुरू से एंड तक, वीडियो को 2 से 3 बार देख के सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लिए, तो एक क्वेश्चन तो आपका सही होना पक्का है। चाहे वो एग्जाम्स कोई भी हो, एसएससी हो, एपीपीएससी हो, व्यापम हो या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई हो, एग्जाम्स कोई भी हो, इस तरीके से इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको आना ही है। अगर ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लिए तो एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे 10 से 15 ग्रुप में आपको 10 से 15 जगह आपको सेंड जरूर करना है जो भी पढ़ने वाले हैं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे जो भी वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये सारे वीडियो के क्वेश्चन आप अच्छे से याद करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।